आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और देख रहे होंगे ये पूरी की पूरी सीरीज जिसमें बेसिकली हमने बात की है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, बट अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं या फिर कहा जाए परेशान हैं कि उनके सामने ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू अपना एक बेहतर कल या सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि जरूरी नहीं है कि एक ही करियर में या फिर कहा जाए कि कुछ लिमिटेड या सर्टेन करियर में ही आप अपना एक बेहतर करियर देख सकते हैं। देयर आर सो मच स्कोप, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर देम। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको उन्हें देखने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा भी होता है शायद जिस चीज के बारे में हमने पहले सोच रखा होता है बाद में पता चलता है कि उस चीज में तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, और जब इंटरेस्ट नहीं होता तो शायद उस चीज को कंप्लीट करना या जिस टारगेट तक हम पहुंचना चाह रहे हैं उस टारगेट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर आपको लगता है कि अब क्या करें, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आप पा सकते हैं हमारे अलग अलग एपिसोड से। तो आज का ये जो हमारा एपिसोड है ये बेसिकली फोकस्ड है आज के समय में, यानी प्रेजेंट टाइम में देखें तो काफी हाई डिमांड है एनालॉग डिजाइन इंजीनियर्स की, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है वर्ल्ड का, हर जगह पर मैकेनिकल चीजों की या कहा जाए मैकेनिज्म की या इलेक्ट्रिकल चीजों का जो यूज है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या पावर का यूज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जरूरत होती है। तो आपने देखा होगा हमने अपने अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर से लेकर पब्लिक सेक्टर, नॉन टेक्निकल से लेकर टेक्निकल, डिफेंस, रेलवे और हायर एजुकेशन की बात की है, और साथ ही साथ कई पर्सनली हमने कई फेमस जॉब रोल्स के बारे में भी बात की है और हाई डिमांडेड जॉब रोल्स के बारे में भी। तो आज कुछ ऐसे ही जॉब रोल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि है आपका एनालॉग डिजाइन इंजीनियर का। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। तो चलिए देखते हैं, अगर आप एक एनालॉग डिजाइन इंजीनियर हैं तो आपको डिजाइन करना होता है और डेवलप करना होता है CMOs और SOI एनालॉग IC डिजाइन्स को। IC यानी कि आपकी जो इंटीग्रेटेड चिप्स होती हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में चाहे रिमोट हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो जो यूज होता है तो उसमें एक सिलिकॉन की चिप लगी होती है। तो क्या वो सिलिकॉन की चिप ऑटोमेटिक वर्क करती है? नहीं, उसमें एनालॉग डिजाइन किया जाता है, उसमें डेवलप किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं CMOs की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स की, और SOI यानी कि सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर्स, तो इन सब को डेवलप करना पड़ता है। तो एज अ डेवलपर आप वर्क करते हैं, यानी कि आपने जो भी नॉलेज गेन की होती है उसका फुल यूटिलाइजेशन आप एनालॉग डिजाइन इंजीनियर के तौर पे कर सकते हैं। नंबर 2, वर्क विद इन अ ग्रुप ऑफ एनालॉग RFIC डिजाइन एक्सपर्ट्स। अब आप देखते होंगे कि जितनी भी IT कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा कहा जाए कि हाईटेक चीज़ों का यूज़ कर रही होती हैं, कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रही होती हैं। तो उनके पास कोई 1-2 पर्सन नहीं होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स की पूरी टीम होती है। तो उस टीम के साथ, उस ग्रुप के साथ आप एक कहा जाए कि आप भी टीम मेंबर की तरह काम करते हैं, या फिर कहा जाए कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आप एज अ टीम लीडर भी वर्क करते हैं। तो आपको RF यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और एनालॉगी वगैरह पे भी काम करना होता है। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई और कॉलेज के बाद करियर का टेंशन, हर कंफ्यूजन का सोल्यूशन है हुनर इंडिया के करियर काउंसलिंग सेशंस। तो आज ही डाउनलोड करें हुनर इंडिया ऐप। Number 3, assigned to a multi-chip module product team with typically 3 to 5 design engineers। यानी कि मल्टी-चिप जो मॉड्यूल प्रोडक्ट वगैरह होते हैं जिनमें एक साथ एक से ज़्यादा चिप्स यानी कि IC चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, तो उनकी जो पूरी टीम होती है 3 से 5 डिज़ाइन इंजीनियर्स की, आप उसका हिस्सा होते हैं या फिर एज अ टीम लीडर वर्क कर रहे होते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप भी एक एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे अपना करियर बनाएंगे तो उसके लिए कुछ स्किल्स भी रिक्वायर्ड होंगी। सो लेट्स डिस्कस दीज स्किल्स वन बाय वन। नंबर 1, provides technical expertise in the development and design of, यानी कि आपने जो भी अपनी जो नॉलेज आपने गेन कर रखी है, 4 साल आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, तो उसके दौरान जो भी आपने एक्सपर्टीज हासिल की होती है उसका यूज आपको करना पड़ता है। कहाँ पर? टू एनालॉग एंड सेंसर सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स, यानी कि ऐसे जो भी सर्किट्स हैं जिसमें एनालॉग या सेंसर सिग्नल वगैरह का यूज किया जा रहा है,
तो उनको डिजाइन करने में, उनको डेवलप करने में आपको हेल्प करनी होती है। नंबर 2, माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे पहले क्या होता था कि पूरा का पूरा सीपीयू अलग से आता था। अब क्या होता है कि आप देखते होंगे कि जो मदरबोर्ड होता है लैपटॉप के अंदर, उसके अंदर प्रोसेसर इतना छोटा सा होता है, तो उसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हैं, उन सिस्टम्स को डेवलप किया गया। बताइए, इतने बड़े साइज की चीज को इतने छोटे में डेवलप किया गया, इसका मतलब उसको डिजाइन करते 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 अब जाके वो माइक्रो प्रोसेसर के रूप में कन्वर्ट हो पाया है। तो कहीं ना कहीं किसने वर्क किया होगा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की ही टीम ने। तो आपको भी इसमें लगातार अपडेशन के लिए माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स वगैरह में भी डिजाइन करने या नए तरीके से डेवलप करने में हेल्प करनी होती है। नंबर 3, प्रोग्रामेबल एंड डिस्क्रीट डिजिटल लॉजिक, जहां कहीं पे भी प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है, खासकर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड, तो वहां पे भी आपका काम होता है, या फिर कहा जाए कि आपकी जो नॉलेज है उसका फुल यूटिलाइजेशन होता है। नंबर 4, पावर सप्लाई सर्क्यूटरी, यानी कि अब पूरा का पूरा सर्किट तैयार है, तो सर्किट में किसके थ्रू कहां से पावर जनरेट होगी, किस तरीके से सर्कुलेट होगी, ये सारी चीजें भी आपको डिजाइन करनी होती हैं एज अ एनालॉग डिजाइन इंजीनियर। तो आई थिंक आज के सेशन में आपको क्लियर हुआ होगा कि आपने जो भी नॉलेज गेन की अपने 4 साल के दौरान, उसका यूटिलाइजेशन इतने बेहतर तरीके से आप एनालॉग डिजाइन इंजीनियर के तौर पे कर सकते हैं। तो हम अपने अपकमिंग सेशंस के थ्रू आपके लिए और भी बेहतर करियर ऑप्शंस लेकर आते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच टू जॉइन अस इन दिस सेशन।